आलीशान मस्जिद निर्माण पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन। हरिद्वार में मस्जिद निर्माण रुकवाया, दस्तावेजों की होगी जांच। मस्जिद मीनार की ऊंचाई देख प्रशासन के उड़े होश। देवभूमि उत्तराखंड में 250 से ज्यादा अवैध मदरसों, मजार और मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब देवभूमि हरिद्वार में बन रही चोरी से जो मस्जिद है उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। खबर ये है कि बिना परमिशन के ये सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण हरिद्वार जिले में किया जा रहा था, जिस पर धामी सरकार ने एक्शन लिया है। हरिद्वार में लक्सर के सुल्तानपुर गांव में ये आलीशान मस्जिद का निर्माण हो रहा था, जिसे अब रोक दिया गया है। तमाम शिकायतें प्रशासन को मिली और इसके बाद धामी सरकार ने मस्जिद निर्माण पर संज्ञान लिया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सुल्तानपुर गांव में बन रही उसी आलीशान मस्जिद की तस्वीरें हैं और आप जब देखेंगे तो जाहिर तौर पर हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से मस्जिद के नाम पर ये आलीशान एक तरीके से एक इमारत का निर्माण कराया जा रहा है। और ये जो मीनार है ये जाहिर तौर पर एफिल टावर से कम आपको नजर नहीं आएगी और ये जो निर्माण है वहां पर इसे स्थानीय लोग रिनोवेशन बता रहे हैं और यही वजह है कि अब धामी सरकार ने इस मस्जिद निर्माण पर संज्ञान लिया और फिलहाल सीएम धामी ने तत्काल प्रभाव से मस्जिद निर्माण पर ब्रेक लगा दिया है। यानी 2021 से इस मस्जिद का जो निर्माण चल रहा था और ये मस्जिद बनकर तैयार भी हो चुकी है, अब मार्बल का काम उसमें चल रहा है, लेकिन अब धामी सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लक्सर तहसील का जो सुल्तानपुर गांव है उसमें तय मानकों के खिलाफ मस्जिद बन रही थी और ये हरिद्वार की सबसे बड़ी मस्जिद हो सकती थी, जिसकी मीनारों की ऊंचाई लगभग 250 फीट तक बताई जा चुकी है और पत्थर लगाने का काम भी इस मस्जिद में तेजी से चल रहा था। जैसे ही ये मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आया, उन्होंने हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खुद मयूर दीक्षित वहां पर पहुंचे और इस मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि मस्जिद की जमीन और निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की जाए और जब तक जांच पूरी ना हो निर्माण कार्य को रोका जाए। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत निर्माण कार्य पर ब्रेक लगा दिया है और सीएम धामी ने पूरे मामले की अब विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। यानी साफ तौर पर अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि इस मामले में तमाम जो दस्तावेज है वो खंगाले जाए और जब तक कि इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती कि क्या तय मानकों के हिसाब से मस्जिद का निर्माण हो रहा है, आखिर मस्जिद का नक्शा क्या है और ये इतनी ऊंची मीनार बनाने की परमिशन क्या दी गई है कि एक गांव में इस आलीशान इस जो है इमारत का निर्माण हो रहा है, ये मस्जिद है और इसके लिए आखिर फंडिंग कहां से की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। क्या इस मामले में कोई विदेशी फंडिंग है? ये कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि ये आलीशान मस्जिद और इसकी मीनारें इतनी ऊंची, ये जाहिर तौर पर मस्जिद को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर फंडिंग कहां से आ रही है, कौन इस मस्जिद का निर्माण करा रहा है, क्या विदेश से फंडिंग आ रही है और अगर ऐसा भी है तो जाहिर तौर पर उसकी जांच भी अब धामी सरकार करेगी। ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जांच शुरू हो चुकी है। हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित से इस मामले में जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल इस तरीके से लक्सर तहसील के सुल्तानपुर में एक मस्जिद का निर्माण चल रहा है जिसकी मीनार काफी ऊंची है। उन्होंने कहा कि इसके बाद जो उप जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया था कि वो मस्जिद इंतजामिया और स्थानीय निकाय के साथ मिलकर इसकी जांच कर ले और एक मीटिंग भी करें उनके साथ, जो मस्जिद के तमाम इमाम हैं उनके साथ, और ये मीटिंग हुई जिसके बाद ये जांच चल रही है कि दस्तावेज आप सौंपिए और बताइए कि आखिर मस्जिद का निर्माण के क्या आपके पास दस्तावेज हैं, क्या परमिशन ली गई है,
आखिर क्या इतनी ऊंची मस्जिद बनाने की परमिशन थी, ये मीनार बनाने की परमिशन आपके पास थी? तो ये जानकारी जो है अब जुटाई जाएगी। इस मामले को लेकर हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने क्या कुछ जानकारी दी है, क्या जांच आगे होने जा रही है, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी साझा की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, कुछ वीडियोस और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि एक मस्जिद का निर्माण चल रहा है सुल्तानपुर लक्सर में, और कुछ लोगों ने उसकी हाइट को लेकर कंसर्न्स बताए थे। इसी क्रम में एसडीएम लक्सर को डायरेक्शन दिए गए थे कि वो मस्जिद की जो प्रबंधक हैं या जो निर्माण उनकी समिति है उससे बैठक करके उनके पेपर्स आदि नक्शा जो पास किया होगा या फिर जो भी उनके अप्रूवल्स होंगे उसको चेक कर लें। इसी क्रम में उन्होंने कुछ दिन पहले एक बैठक भी करी है और अभी मस्जिद के जो प्रबंधक हैं उन्होंने अवगत कराया है एसडीएम लक्सर को कि उसमें कार्य को अभी टेम्प्रेरी रोका गया है जब तक कि उनके पास सारे कागज़ वो प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद फिर आगे का जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। मेनली जो कंसर्न बताया गया वो हाइट को लेकर बताया गया, क्योंकि आसपास कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो इतनी ऊंचाई की हो और कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई हादसा ना हो इतनी हाइट की बिल्डिंग की वजह से, इसलिए कंसर्न बताया। जो अभी उन्होंने बताया है एसडीएम के द्वारा कि अभी कार्य पे अभी उन्होंने स्वयं ही रोक लिया है जो निर्माण कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा है कि जब तक वो सारे पेपर्स आदि प्रस्तुत नहीं कर देते उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि अधिकारियों ने मस्जिद इंतजामिया के साथ एक बैठक की है। इसमें इस बात की जांच की गई कि क्या उनके पास इतनी ऊंची मीनार बनाने की परमिशन है या कोई दूसरे दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि बैठक के बाद मस्जिद इंतजामिया ने आश्वासन दिया कि जब तक वो सारे कागजात नहीं दिखाते हैं निर्माण कार्य वो नहीं करेंगे। इस मामले में एसडीएम लक्सर सभी कागजों की जांच कर एक रिपोर्ट जो है वो डीएम को भेजेंगे और डीएम ये रिपोर्ट जो है वो सीएम धामी तक पहुंचाएंगे। ये पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन वहीं पर जब इस मस्जिद के निर्माण पर रोक लग चुकी है तो उसके बाद जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार बयान दे रहे हैं और उनका कहना यह है कि दरअसल मस्जिद के निर्माण को लेकर अलग अलग जो भ्रामक जानकारी है वो यूट्यूब के जरिए फैलाई जा रही है। और स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है, इसका पुराना इतिहास है, 300 साल पुरानी ये मस्जिद है। लगभग ये जो मस्जिद है इसके रेनोवेट का काम 2021 से चल रहा है और ये मस्जिद 136 फीट ही इसकी हाइट है मीनार की। ये भी स्थानीय लोग कह रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। ये मस्जिद बहुत पुरानी है, इसका बहुत पुराना इतिहास है, 250-300 साल पुरानी मस्जिद है लगभग, और उसको रेनोवेट करने का कार्य यहाँ पे चल रहा है। और कुछ YouTube पे एक दो लोगों ने ये भ्रांति फैलाई कि इतनी ऊंची मीनार 280 फीट 250 फीट इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, और परंतु हम लोग यहीं रहते हैं तो वास्तविकता ये है कि इस मीनार की हाइट जो है वो 136 फीट। हाँ, वो जब हमने रेनोवेट किया गया, एक्चुअली ये निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि इसको रेनोवेशन हो रहा है, और रेनोवेशन 2021 में शुरू हुआ था यहाँ मस्जिद का और तब से लेके अब तक चल ही रहा है। और जो भी लोकल जो अथॉरिटीज़ उस वक्त 2021 में जो भी रही होंगी पासिंग अथॉरिटीज़, उन सब वो सब है उनके पास, जो भी उसमें कोई मसला नहीं। कोई अधिकारी वगैरह यहाँ पर अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि अधिकारी अगर आए थे तो हो सकता है या नहीं आए हों, या लेकिन सिर्फ मुझे YouTube को एक लेके भ्रांति थी, वो बस मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इसकी हाइट आप नाप सकते हैं, 136 फीट हाइट है इसकी। तो फिलहाल इस मस्जिद के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और हरिद्वार की ये सबसे बड़ी मस्जिद मानी जा रही है। जो आपने तस्वीरों में भी देखा, वाकई ये मस्जिद बहुत आलीशान दिख रही है, बहुत बड़ी और ऊंची मीनारें इस मस्जिद की दिख रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मस्जिद किसी गांव में है या इस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि चोरी छिपे ही इस मस्जिद का निर्माण बिना परमिशन के शुरू किया गया। ये कोई रेनोवेशन नहीं हो रहा है, ये बाकायदा इतनी ऊंची मस्जिद का निर्माण हो रहा है जिसके लिए ना नक्शा पास कराया गया है ना ही जमीन के कागज, और फिर भी ये निर्माण कार्य चल रहा था जिसको लेकर अब सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या मस्जिद के जो भी कमेटी के मेंबर हैं वो जानकारी क्या प्रशासन तक पहुंचाते हैं, क्या दस्तावेज वो सामने रखते हैं। लेकिन फिलहाल इस मस्जिद के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है, लेकिन साधु संतों की नाराजगी, उनका गुस्सा लगातार फूट रहा है। उनका कहना है कि धर्म नगरी में ऐसे अवैध निर्माण किसी भी तरह से स्वीकार
नहीं किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार सीएम धामी का अवैध मदरसों, अवैध मजार, अवैध मस्जिदों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन हमने देखा है और वो इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं संज्ञान भी ऐसे मामलों का ले रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।